दोस्तों, अगर आप ओला या उबर कैब चलाते हैं या इन कैब के अंदर कभी आपने सफ़र करा है तो आज की खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको देंगे। वो सवाल ये है कि आपने कोई कैब पकड़ी और ए से बी जगह आपको जाना है और नॉर्मली 30 मिनट मान लीजिए वहां तक जाने के लगते हैं, लेकिन आपको उस पूरी जर्नी में लगे 50 मिनट। तो क्या आप एज अ कस्टमर आप उस ड्राइवर पर या उस कंपनी पर केस कर सकते हैं कि मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिली, ड्राइवर मुझे घुमा फिरा के इधर उधर से ले गया, इस वजह से मैं लेट हो गया और मेरा नुकसान हो गया? क्या इस बात को लेकर कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है? क्या उससे कोई हर्जाना मांगा जा सकता है? यह है आज का एक पहला सवाल जो ग्राउंड रिपोर्ट में इसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर कोई कस्टमर इस तरीके से केस कर देता है तो कॉम्पनसेशन कौन देगा, ड्राइवर या वो कंपनी जिम्मेवार है? और इस केस में अगर कंपनी कहे कि इसमें हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, ड्राइवर की गलती है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये जो कानूनी नुक्ते हैं उस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट केस है। बताएंगे इसके बारे में पूरी तफसील के साथ आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के केस है और ये घटना 2018 की है जिसकी जो जजमेंट है वो हाल ही में आई है। दोस्तों, हुआ ये है कि एक एडवोकेट है कविता शर्मा और इन्होंने उबर की ऐप डाउनलोड की हुई है और वहाँ से एक कैब ये मंगवाती हैं और इनको डोंबिवली से छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई जाना है। ये घटना जो है वो 12 जून 2018 की है और ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 36 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में है और लगभग कंप्लेनेंट का ये कहना है, कविता जी का ये कहना है कि उस समय 2018 में 1 घंटा लगता था। हमने खैर जब गूगल पर डाल के देखा तो 1 घंटा 26 मिनट के करीब लगता था। खैर वो मुद्दा नहीं है। तो उनका कहना था कि 1 घंटा लगता है और 36 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और हुआ ये कि जब उन्होंने कैब बुक करी उसके 14 मिनट बाद ड्राइवर पहुंचा, कई बार फ़ोन करने के बाद। तो 14 मिनट का वहाँ डिले हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जब मैं गाड़ी में बैठी तब भी फ़ोन लगातार जो ड्राइवर था वो फ़ोन पर बात कर रहा था। जब उसकी बात खत्म हुई उसके बाद उसने गाड़ी को शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि रास्ते में गाड़ी में सीएनजी कम हो गई तो सीएनजी भरवाने के लिए उसने एक और रूट ले लिया जो कि लंबा था और उस चक्कर में 20 मिनट सीएनजी भरवाने में भी लग गए। तो रूट भी लंबा हो गया और देरी होगी और 20 मिनट वहां सीएनजी भरवाने में लग गए तो और ज्यादा देरी होगी। तो जिसका ओवरऑल जो नतीजा ये हुआ कि 3:29 पर इन्होंने कैब बुक करी थी और 5:23 पर इनको ड्रॉप किया गया, यानी कि जिस सफर में 1 घंटा लगना था उसमें 1 घंटा 54 मिनट लगे। इनके हिसाब से 54 मिनट गाड़ी लेट पहुंची जिस वजह से इनकी फ्लाइट डिले हो गई एक तो, और जिसके अंदर इनका 2,500 के करीब इनका खर्चा हो गया एक्स्ट्रा। और जो फेयर था, जो भाड़ा था वो 500 रुपये बनना था, किराया जो था वो 702 रुपये बना, उसमें भी इनका नुकसान हो गया। जो मेंटल टॉर्चर हुआ, हरासमेंट हुई, परेशानी हुई वो अलग से है। अगर व्यापारी आपको हॉल्टिंग चार्ज नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा कि पहले तो ऐप के ऊपर ही कंप्लेंट डाली कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी और मेरा डिले हो गया और मेरा नुकसान हो गया और जो भाड़ा है, जो फेयर है वो मेरे से ज़्यादा लिया गया। तो 19 जून 2018 को कुछ दिन बाद, 6 दिन बाद, इस इंसिडेंट के 6-7 दिन बाद 139 रुपये कंपनी वापस कर देती है, ऐप पर ही रिफंड कर देती है। लेकिन मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि जो बाद में हरासमेंट हुई और जो मेरी फ़्लाइट मिस हुई उसका क्या। तो उसका तो उबर उनको एक नोटिस भेजा उबर को, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद केस किया गया उनके द्वारा जिसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगी। एक तो उन्होंने कहा कि 2539 रुपये मेरे दूसरी जो मैंने फ़्लाइट पकड़ी उसमें एडिशनल लग गए, एक 2 लाख रुपये फिजिकल हरासमेंट, टॉर्चर, मेंटल एगनी और मेरा काम प्रभावित हुआ 1 लाख रुपये उसका, लीगल एक्सपेंसेस 75,000, मेरा टाइम वेस्ट हुआ 1 लाख, 4,70,539 रुपये का एक लंबा खासा बिल बना दिया और केस इनके ऊपर ठोक दिया उबर के ऊपर, जो कंपनी है। अब जो उबर कंपनी है उसका कहना सिंपल ये था कि हम तो इसमें कहीं है ही नहीं,
ठीक है, कि ये अगर गलती यहाँ पर है भी तो वो ड्राइवर की है, ड्राइवर पर जो करो जो करना है, हम इसमें कहाँ आए, हमारी तो सिर्फ ऐप है, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। और जो ये है अपना ड्राइवर है वो एक थर्ड पार्टी बंदा है और थर्ड पार्टी सर्विस दे रहा है, हमारा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसने आपको सर्विस दी है। अगर उसकी सर्विस में कोई कमी है तो इसमें हम जो है वो जिम्मेवार नहीं हैं। ये मोटा मोटा जो कोर्ट के अंदर अपना पक्ष उबर इंडिया ने रखा। लेकिन जो कोर्ट थी, कोर्ट ने कहा कि आप खुद एक मान रहे हैं कि ठीक है आप खुद टैक्सी नहीं चला रहे हैं, टैक्सी आपकी नहीं है, और ये भी कह रहे हैं आपके जो ड्राइवर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, तो इसलिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो देते ही है ना अपने प्लेटफॉर्म पर, और कर क्या रहे हैं आप, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं। तो इसके लिए, और दूसरी बात, अगर आप जिम्मेवार नहीं हैं तो आपने वो रिफंड क्यों करा, 139 रुपये रिफंड करा, इसका मतलब आप जिम्मेवार हैं, इसीलिए आपने रिफंड करा। आप उसी समय भी कह सकते थे कि ड्राइवर जो है वही देगा ये पैसे, और अगर ड्राइवर ही ये पैसे ले रहा है तो भी वो मैनेज तो आप कर रहे हैं, आप ही वो पैसे ले रहे हैं, आप ही बाद में ड्राइवर को देंगे या आप ड्राइवर के काटेंगे, तो वो चीज़ ट्रांजैक्शन जो है पूरी मैनेज तो आप ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो है अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। ये एक बड़ा नुक्ता इस केस में निकल कर सामने आया। तो दो सवाल थे शुरू में मैंने उठाए, पहला ये कि केस क्या कर सकता है कस्टमर, हाँ कर सकता है, जो इस केस में कर दिया और कोर्ट ने उसको मान लिया। दूसरी बात ये कि क्या ऐप जो है इस केस में उबर इंडिया वो अपना पल्ला झाड़ सकती है, तो नहीं झाड़ सकती है। इस केस में ये साबित हो गया। जो कोर्ट ने जजमेंट दी है, ये कंज्यूमर कोर्ट है, मैं बता दूं, थाने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसे हम नॉर्मली कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं, नवी मुंबई, उसका ये फैसला है। तो उन्होंने जो अल्टीमेटली अपना जो खैर वो 4,70,000 रुपये का मुआवजा तो नहीं है, 10,000 रुपये का मुआवजा दिया है कस्टमर को, जिन्होंने ये केस किया था कविता शर्मा जी ने, और 10,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट जो दी है। तो कुल मिलाकर 20,000 रुपये का जुर्माना लग गया उबर इंडिया के ऊपर, और 45 दिन के अंदर अंदर ये भरने के ऑर्डर जारी हुए हैं। तो बात दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपये की नहीं है, बात है कानूनी नुक्तों की, कि क्या राइट्स हैं कस्टमर के और क्या ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उबर इंडिया की या कोई भी कंपनी हो कैब की। तो उस लिहाज से ये केस बड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए हमें लगा कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए, और हम उम्मीद करें कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो। अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। चैनल तो शायद आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो अपने दोस्तों को बताइए कि एक अच्छा चैनल, उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।